Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B-Lift 7.1 पढ़ना है. I hope by now you all of have done with your bridging activity. So आगे move करते हैं हम अपने learning outcome की तरफ. Learning outcome क्या है? हमने देखना है reasons behind industrial revolution. इसके बाद हमने देखना है जो स्टीम इंजन ईजाद हुआ था उसने किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पंप किया था, मजीद उसको किस तरह से इन्हांस किया था और वो कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिए थे बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोकस. हमारा फोकस क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो सनती इनकलाब आया था यूरोप, ब्रिटानिया और अमेरिका में, वो सनती इनकलाब क्या था और उसकी वजह से जो है वो कौन कौन सी कंट्री ने इकोनॉमिक बेनिफिट लिए, किन किन कंट्री को इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ और जो स्टीम इंजन जो ईजाद हुआ था इस वक्त में, उस स्टीम इंजन ने मज़ीद दुनिया में क्या क्या तब्दीली लाई. A shift from manual labor to machine manufacturing. जब पहले मशीन्स के इजाद होने से जो पहला दौर था उसमें मैनुअल लेबर होती थी, लोग हाथों से काम करते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर में है चाहे वो फैक्ट्रीज में है. तो ये जो शिफ्ट था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है. इसकी वजह से कौन कौन सी कंट्रीज में इकोनॉमिक इन्हांस हुआ था, किन किन कंट्रीज ने इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाया था, उसमें सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन था क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो पहले आया था और उसके बाद जो है वो मज़ीद प्रोग्रेस्ड हुआ था इन यूरोप एंड अमेरिका. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द रीजंस बिहाइंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्या रीजंस थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे? सबसे पहले जो रीज़न थी वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन थी. लोगों ने हाथों से काम करना छोड़ के टूल्स और मशीनरी से काम करना शुरू किया था. इसके अलावा जो ब्रिटानिया में जो रिसोर्सेज थे उनके बारे में उन्होंने जाना था और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया था. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी, स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन की ईजाद हुई थी जो कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए थे. इसके अलावा जो है लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया था फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज एंड टाउन्स. देहातों से लोग शहरों में माइग्रेट हुए थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन में भी इंक्रीज आया था और मैन पावर में भी इंक्रीज आया था. जब मैन पावर में इंक्रीज आया था तो लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू की थी और ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू होने की वजह से जो इन कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उनकी ट्रेड भी दूसरे ममालिक के साथ ज़्यादा हो गई थी. जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी तो प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली इंक्रीज होनी ही थी, तो इससे उनको अपनी प्रोडक्शन को दूसरे ममालिक को बेचना भी था. तो इस तरह से उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड भी शुरू की और रॉ मटेरियल भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, तो उन्होंने क्लोनाइज्ड भी करना शुरू किया दूसरी कंट्रीज और सब कॉन्टिनेंट को फॉर द सेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर द सेक ऑफ ट्रेड. द नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ स्टीम इंजन. जो उस वक्त में स्टीम इंजन की ईजाद हुई थी और स्टीम इंजन किस तरह से ईजाद हुआ था, किस तरह से उस स्टीम इंजन को फैक्ट्रीज में और लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल किया गया था और दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन में और फैक्ट्रीज में तब्दीली लाई गई थी. पहले जो था फैक्ट्रीज का जो रिलाय था, जो डिपेंडेंसी थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो वाटर और विंड पे थी. उसके बाद थॉमस न्यूकॉम का स्टीम इंजन जो था वो ईजाद हुआ था. इसका जो पर्पस था वो स्टीम के ज़रिए मशीनरी को चलाना था, इंजन को चलाना था और प्रोडक्शन बनाना था. जबकि ये जो था वर्टिकली काम करता था. उसके बाद इसको मज़ीद बेहतर बनाया था जेम्स वॉट ने. उसने बॉयलर लगाया था इस स्टीम इंजन के साथ जो कि मज़ीद बेहतरी लाया था प्रोडक्शन में. उसके बाद जो है स्टीम इंजन को इस्तेमाल किया गया था लोकोमोटिव्स की ईजाद में. उस वक्त स्टीम इंजन ट्रेन्स जो थी ईजाद हुई थी और स्टीम इंजन बोट्स ईजाद हुई थी जो कि ट्रांसपोर्टेशन में जिसने हेल्प किया था. इसके बाद जो है वो स्टीम इंजन को फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया गया था और मज़ीद जो प्रोडक्शन थी टेक्सटाइल्स की और इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स की, उनकी प्रोडक्शन भी
इंक्रीज हुई थी। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी वैसे वैसे उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचना भी था, तो उनका जो ट्रेड का पर्पस था वो भी इंक्रीज हुआ था। ट्रेडिंग उनको ज्यादा करनी थी और इसके अलावा उनको अपनी प्रोडक्शन बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए था। तो उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स और मुख्तलिफ कंट्रीज को मुख्तलिफ कंट्रीज पे अपना रूल जो था वो जमाना शुरू किया था, उनको कॉलोनाइज करना शुरू किया था, वहां पे अपनी तिजारती कंपनियां बनाना शुरू की थी, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है, जहां पे क्लोनाइज्ड सिस्टम जो था वो यूरोपियन पावर्स का शुरू हुआ था। सी इन दिस मैप किस तरह से यूरोपियन पावर ने मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स पे अपनी क्लोनाइजेशन स्टार्ट की थी फॉर द सेक ऑफ रॉ मटेरियल and for the sake of labor power. So the next one is your formative check and your worksheet, and the next one is your formative check and the thrive to have to done on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.